देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाय dx इक्वल टू 1। देखो ये सभी क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, तो ये बहुत इजी होंगे। तो अगर dy बाय dx की वैल्यू अगर 1 है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको अगर सॉल्यूशन तक जाना है तो आपको किसका यूज करना है, इंटीग्रेशन का। दिमाग में रहेगा ना, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से कहां तक जाना है, सॉल्यूशन तक, तो यूज किसका करना है, इंटीग्रेशन। और अगर आपके पास सॉल्यूशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, डेरिवेटिव। तो ये एक लौता ऐसा लेसन है जिसमें डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रेशन भी है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट होते क्या चेक करेंगे। अगर मैंने डी को लेफ्ट साइड में रखा और डी अगर राइट साइड में गया, हो गया ना सेपरेट। तो 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, राइट साइड में 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। दोनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इक्वल टू, सॉरी 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू y है, राइट साइड में 1 का इंटीग्रेशन x विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो कौन से इक्वेशन में है। अगर x को मैंने लेफ्ट साइड में लिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू सी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी, y माइनस एक्स इक्वल टू सी। क्लियर है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ये क्लियर है क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन, देन क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, इसी टाइप का है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 है। वेरिएबल सेपरेट हो सकते तो देखो पहले, अगर मैंने ये पूरी टर्म राइट साइड में शिफ्ट की तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर। ठीक है। देन y का फंक्शन y की साइड में, x का फंक्शन x की साइड में, तो डी वाई इंटू वाई स्क्वेयर मतलब वाई स्क्वेयर डी वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिख सकता हूं मैं। हो गए वेरिएबल सेपरेट। जैसे वेरिएबल सेपरेट होंगे हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3, दिस वन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, इधर लो। तो ये वाई क्यूब बाय 3 माइनस का प्लस होगा एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी। तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी। 3 राइट साइड में गया तो वाई क्यूब क्या होगा यहाँ पर, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 3c होगा। अब ये 3c, इस 3c के अंदर कोई वेरिएबल है क्या, c कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो इसके लिए जगह हम कैपिटल सी लिखेंगे। तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू सी, ये कौन से ऑप्शन में चेक करो, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू सी, ऑप्शन सी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ वन, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई। देखो क्या दिया है, तुम्हें फिर से सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब क्या, फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई। बाप रे। तो जहां डी वाई है उस साइड में y का फंक्शन, जहां डी एक्स है उस साइड में x का फंक्शन। तो ये 1 बाय वाई लॉग वाई नीचे आएगा, y लॉग वाई नीचे, डी वाई इक्वल टू डी एक्स ऊपर तो 1 बाय एक्स उसके साथ। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो कोनो चिंता नहीं, इंटीग्रेट कर लो। तो 1 बाय वाई इंटू लॉग वाई डी वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। अब मुझे ये बोलो 1 बाय एक्स का तो सीधा सीधा आंसर है ना, क्या था 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन,
इसका आंसर आता log x प्लस सी। बट जो लेफ्ट साइड में वहां चेक करो, एक है y और एक है log y। इस टाइप का फंक्शन अपना क्लास में हुआ था, अगर आपका ध्यान होगा अच्छे से तो दिमाग में रहेगा। 1/y log y। जब भी दो फंक्शन होते हैं हम क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन सा है, log y। log y का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1/y। यहाँ dy by dx लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। तो जो log y है उसके बाजू का जो फंक्शन है वही उसका डेरिवेटिव है, जिसे हम 1/y ऊपर लिखेंगे, log y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब यहां चेक करो, जो फंक्शन नीचे उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है क्या, इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन कौन से फॉर्म में है, फंक्शन का फॉर्म कौन सा है, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। और जब भी फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है उसका आंसर कौन से फॉर्म में आता है, लॉग के। तो आंसर क्या होगा इसका, log ऑफ फंक्शन। तो log ऑफ फंक्शन इज व्हाट, log y। 1/x का आंसर log x। अगर दो फंक्शन log में आए तो तीसरा कांस्टेंट भी log में ही लिखो, log c। logs में एडिशन तो फंक्शंस में मल्टीप्लिकेशन, तो log ऑफ x इंटू सी लिख सकते हो। logs में जब भी एडिशन होती है उसके फंक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो दिस वन log ऑफ log y, ये log log कैंसिल होगा, ऐसा कैंसिल मत करो हाँ, ये log और ये log कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, log y इक्वल टू एक्स इंटू सी। बट ये सेम आंसर है कि यहाँ पर चेक करो, log y इंटू, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो अब जो भी ऑप्शन दी वहां पर लॉग की एक भी टर्म नहीं है तो तुम्हें यहाँ से लॉग हटाना होगा। तो लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ चेक करो लॉग का डिफॉल्ट बेस क्या होता है, ई। मैंने किसी जमाने में आपको प्रॉपर्टी लिख के दी थी, लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू, अगर एक्स है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी, या आप उसे बी इक्वल टू ए रेस टू एक्स भी बोल सकते हो। अब यहाँ बी की जगह फंक्शन कौन है, वाई। ए की जगह फंक्शन कौन सा है, ई। और एक्स की जगह क्या है, एक्स सी। तो बाय फॉर्मूला आंसर क्या आएगा, वाई इक्वल टू, देख लो बी इक्वल टू क्या है, ए रेस टू एक्स है, बी की जगह यहाँ वाई है, ए की जगह क्या है, ई, तो यहाँ ई लिखो। पावर में क्या आएगा, जो लॉग के सामने है वो पावर में आएगा, एक्स सी। तो यहाँ पर वेरिएबल चेक करो कौन सा यूज किया है, y इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो a यूज किया, अब हमने c यूज किया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट वन, अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हम बाद में लेंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, देख लो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें क्या फाइंड करना है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx प्लस y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अब मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मतलब आपको सिर्फ p फाइंड करना है। तो p क्या होता है, p मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y। तो y के साथ जो नंबर है वो, या y के साथ जो फंक्शन है वो p है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट, 1। तो p की वैल्यू हमें q से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी है, p इज व्हाट, 1 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या था, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस केस में, ई रेस टू एक्स। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ
d2y by dx square minus y equal to e raised to x is e raised to minus x. Then its solution is, मेरे ख्याल से यहाँ dy by dx चाहिए था, ये d2y by dx स्क्वायर नहीं है. यहाँ पर एक करेक्शन करो, यहाँ dy by dx चाहिए, तभी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्शन करना है. यहाँ आपको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए. तो देख लो, अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले से दिया है, क्या है, e रेज टू माइनस एक्स. तो आपके पास अभी क्या क्या है, p मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट -1 है, q मीन्स इक्वल में जो वैल्यू होती है, q की वैल्यू e रेज टू x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस एक्स है. तो जब भी ये तीनों चीजें हमारे पास होती है, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं. तो सॉल्यूशन इज, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, e रेज टू माइनस एक्स इंटू y इक्वल टू q इज व्हाट, e रेज टू x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस एक्स है, dx प्लस c. अब यहां चेक करो, ये e रेज टू एक्स एंड e रेज टू माइनस एक्स सेम टर्म है, पावर का साइन चेंज है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या था, x, और ये प्लस सी एज इट इज, तो ये e रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई. तो इसका सोल्यूशन ये आया. तो मुझे ये बताओ कि ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है. देख लो, ऑप्शन ए, y रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए. क्लियर है. तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्शन करना है, जहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर था, वहां पर क्या करना है आपको, dy बाई dx. समझ में आ गया ये. देन नेक्स्ट, अभी इसके बाद के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी होंगे. तो नेक्स्ट अभी फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड. देखो, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसे हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर. सिंपल सा है, क्वेश्चन में ही आंसर है. द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है. तो फर्स्ट का आंसर है ऑर्डर. सेकंड, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. देखो अभी d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर होल रेज टू 4. तो इस केस में अभी इस टर्म के अंदर ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना इसका, 2 है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा. और डिग्री का मीनिंग क्या है, डिग्री का मीनिंग है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, मींस पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसका पावर कितना है, 4 है. क्लियर है. जैसे सपोज यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 4, dy बाई डी एक्स रेज टू 5 इक्वल टू 0 दिया है. ठीक है. तो अब यहाँ डिफरेंशियल कितने टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2. और डिग्री का मीनिंग क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. भले ही यहाँ 5 होने दो, बट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका ही पावर हम चेक करेंगे, क्या है उसका पावर, 4. तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री. तो सेकंड का आंसर क्या होगा, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री. देन थर्ड वन, the solution of differential equation which can be obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant is called. देखो ये सभी क्वेश्चन दुनिया की इजी है यार, ये क्यों देते हैं ऐसे. इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर ही है. यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है, पर्टिकुलर वैल्यूज. तो सोल्यूशन कौन सा होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा. मतलब जनरल सोल्यूशन आने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करते हैं, और फिर वहां से आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करते हैं. देन फोर्थ वन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज
देखो ऑर्डर और डिग्री ये दोनों भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। देन फिफ्थ वन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेस टू पी डी एक्स फॉर्मूला है। p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो ये ई रेस टू -1 डी एक्स, माइनस बाहर 1 को इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन क्या था x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई रेस टू -x, तो फिफ्थ का आंसर क्या है ई रेस टू -x है। एंड लास्ट वन, find the differential equation by eliminating arbitrary constant from bx plus ay equal to ab, bx plus ay equal to ab। तुम्हें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते समय हम क्या करते हैं कि जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यूज है, सिंपल सा है, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। देखो रूल क्या है, जितने कांस्टेंट वैल्यूज है उतने टाइम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है, जितने कांस्टेंट वैल्यूज उतने टाइम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो आप यहाँ कितने कांस्टेंट वैल्यूज है, दो है, ए और बी, तो हम क्या करेंगे इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी आंसर आएगा अपना। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ ab इज 0। क्लियर है, तो यहाँ पर b को राइट साइड में लेके जाएंगे हम, a dy बाई dx इक्वल टू माइनस बी आएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। क्लियर है ना ये, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब जब हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था तो वहां पर ए बी कैंसिल हुआ था। अब इक्वल में क्या है, b बाई ए, दोनों भी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, और उनके साथ कोई वेरिएबल है नहीं, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर माइनस b बाई का डेरिवेटिव 0। तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है, तो यहां पर अपने फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कौन सा होगा रे, आप सभी का फेवरेट, ट्रू और फॉल्स। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस y इक्वल टू x इज e रेज टू माइनस x। ये ट्रू है या फॉल्स है, अरे अभी तो किया था रे हमने, इसके पहले के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या था, ट्रू। लगा तो सॉल्व करके देख सकते हो आप। सेकंड वन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी अभी हुआ था ना फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसका भी आंसर क्या था, ट्रू। थर्ड, the degree of differential equation is the power of highest order derivative when all the derivatives are made free from negative and fractional indices if any। ये फर्स्ट लाइन देखनी है आपको, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी राइट है, मतलब थर्ड का भी आंसर ट्रू होगा। फोर्थ वन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अच्छे से पढ़ो यार, ये दिमाग में नहीं बैठ रहा ना, क्या ये, द ऑर्डर ऑफ, पहले ही बोल दिया ऑर्डर, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए, तो यहाँ क्या बोला है नीचे, यहाँ डिग्री बोला है। भाई ऊपर किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर की, और लास्ट में क्या बता रहे हैं, डिग्री, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑर्डर ही आना चाहिए। देन फिफ्थ वन, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when all the derivatives are made free from the negative or fractional indices if any is called order of differential equation। पावर किसे बोलते रहे हम, पावर का मीनिंग क्या है, पावर का मीनिंग है डिग्री, पावर का मीनिंग क्या है, डिग्री, और यहां पर क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर,
तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी फॉल्स है। एंड सिक्स्थ वन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e रेस टू dy by dx मेरे जिंदगी का ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें e के पावर में dy by dx है। dy by dx plus c is not defined। देखो ये प्रॉपर फॉर्म में है क्या? e रेस टू dy by dx कभी होता है क्या? dy by dx डिफरेंशियल टर्म है, ये हमेशा नीचे होती है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म ही नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म ही नहीं है तो डिफाइन हो सकता है कि वहां पर डिग्री, उस केस में हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो मुझे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को 8.4 के किसी क्वेश्चन में डाउट था, तो बता दूंगा मैं आपको। तो फिलहाल यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, ठीक है? तो इन क्वेश्चन नंबर 4 से अभी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने प्रॉपर। अभी वहां पर मेंशन नहीं किया कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करना है या होमोजेनियस से करना है या लीनियर से करना है। क्लियर है? देन फोर्थ वन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फोर्थ का फर्स्ट दिया है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो फर्स्ट, फोर्थ के फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, d3y by dx क्यूब d3y by dx क्यूब प्लस x रेज टू 3/2 इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसमें डिग्री और ऑर्डर क्या है, तो उसका जो पावर है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, मतलब वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन देखो क्या है, 3/2 है, तो मुझे नीचे का 2 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, ये 2 कैंसिल करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, स्क्वेयरिंग, दोनों साइड की स्क्वेयरिंग लो। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो ये d3y बाय dx क्यूब प्लस x रेज टू 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर का स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो अभी ये जो डिग्री है ये फ्री हो गई फ्रैक्शन से। तो ये d3y बाय dx क्यूब प्लस x रेज टू 3 इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर होल स्क्वायर। अब चेक करो, यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बाय dx स्क्वायर या d3y बाय dx क्यूब? कौन सा है? d3y बाय dx क्यूब। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज 3। और इसकी डिग्री, डिग्री हम किसकी चेक करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस ब्रैकेट का पावर कितना चेक करो, 3, तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों भी यहाँ सेम है। क्लियर है क्वेश्चन? देन फर्स्ट का सेकेंड है क्या? है क्या दिया है, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों जगह डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 1। और इसकी डिग्री, डिग्री क्या होगी इसकी, 2। तो इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। देन नेक्स्ट, फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ के सेकेंड में क्या दिया है, वेरीफाई y इक्वल टू log x प्लस सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे, y इक्वल टू log x प्लस सी मतलब कुछ भी दम नहीं इसमें। इज अ सॉल्यूशन ऑफ
is a solution of differential equation x d2y by dx square, भाई रे भाई ये खतरनाक है, x d2y by dx square plus dy by dx इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो अभी तुम्हें क्या वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यही आंसर मिलेगा, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है कि जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, इसको दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व कैसे करना है, देखो y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये तो इक्वेशन दिया है और आपको क्या बताना है कि इसका डेरिवेटिव ये चाहता। अब ये लाने के लिए देख लो, यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स का टर्म आई, इसका मतलब है कि फंक्शन कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार। तो फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो पहले लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 बाय x, c का डेरिवेटिव अकेला है, कांस्टेंट है 0। तो देखो, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब इसके बाद मुझे फिर से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं फंक्शन जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में अगर डिफरेंशिएट करूं, तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड का डेरिवेटिव डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये चुना था ना हमको, ऐसा कुछ है क्या इधर, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो करना क्या, ठीक है ऐसा कर भी सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ला सकते हैं हम ऐसा सेम टू सेम आंसर। सिर्फ देखो, करो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। बट हमें जो आंसर चाहिए वो है क्या, ये नहीं है। हमें आंसर में x के साथ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए। तो अभी यहाँ जो 1 बाय एक्स स्क्वायर है, उस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स लिख सकता हूँ क्या, माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, या माइनस को दूसरे के साथ लो, इसको 1 बाय एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स लिख सकते ना। अब क्यों लिखना है बताता मैं, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ x चाहिए, तो यहाँ 2x है, 2 में से एक x इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू क्या है अभी भी, माइनस 1 बाय एक्स है। बट मुझे ये बताओ कि 1 बाय एक्स किसके इक्वल है भाई, 1 बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। तो ये x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो 1 बाय एक्स है, इस 1 बाय एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एज इट इज है। अब ये निगेटिव है, लेफ्ट साइड में गया तो क्या होता, पॉजिटिव, तो x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। खत्म। ये एक ऑप्शन है। दूसरा भी ऑप्शन बता देता मैं, अगर हम यहां से ही इसे 1 दो, अगर हमने 1 में ही क्या किया कि x को लेफ्ट साइड में लिया, ये रफ आया, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, और फंक्शन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, तो अब देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया था, बट यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते। काहे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन, तो सॉल्व किससे होगा, uv से। तो लगाओ uv का फॉर्मूला, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये dy बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इक्वल टू 0। खत्म ना रे, यहाँ पर ही आ गया आंसर। तो देखो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर लाओ, या 1 2 3 स्टेप में आंसर लाओ, दोनों में से कोई भी एक लिखो चलेगा। क्लियर है ये, हम दोनों वैसे जा सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें कोनो डाउट है,
देन थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, solve the differential equation. Solve the differential equation. तो यहां दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सॉल्व करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक लॉजिक लगा के, एक बिना लॉजिक लगा के। तो जब आप बिना लॉजिक लगा के जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बट क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। पहले ये तो चेक करो कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो सकते क्या। 1 किधर भी नहीं जा सकता, एक्स इधर गया तो वाई उधर रहेगा, बट ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। तो अभी यहाँ देखो 1 अकेला है, एक्स अकेला है। अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूँ, 1 प्लस एक्स, अगर यहाँ से y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस एक्स ही होगा ना। तो ये dy बाय dx। अब ये 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट कॉमन लो। मतलब 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट अगर मैंने कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट गया तो y बचेगा। खत्म आंसर। कोनो बात आई समझ में। देखो आप, जहां पर dy है वहां पर y का फंक्शन, जहां dx है वहां पर x का फंक्शन। तो 1/1 प्लस वाई dy इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए क्या, तो कोनो डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। तो 1/1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, अरे ये 1/1 प्लस एक्स कैसे हो गया रे यार, खाने की खुशबू होगा नहीं, मेरा ध्यान ही भटकता क्या है कि 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। खत्म आंसर, यही सॉल्यूशन है इसका। क्लियर है। क्वेश्चन जब भी आया सॉल्यूशन फाइंड करने का तो हम क्या करना है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया ना। मतलब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं तो डेरिवेटिव। देन सेकंड वन, ये भी थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है। ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। देखो जिनको, मतलब अभी तो आपके पास पीडीएफ है और पीडीएफ में से पढ़ने को अगर तकलीफ हो रही है तो पर्टिकुलर लेसन की प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप। जैसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चालू है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रिंट आउट निकाल लो, आपको पढ़ने में इजी होगा। अब देखो ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, अरे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ जाके बैठा रे, ई के पावर में, वहां जगह है कि उसकी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, हमेशा नीचे। तो अभी देखो, अगर कोई आसमान में है उसको जमीन पे लेके आना है तो हमारे पास कुछ है क्या, है ऐसा कुछ प्रोविजन मैथ्स में। जो भी आसमान में बैठे है उसको जमीन पे लाने के लिए मैथ्स में किसका प्रोविजन है, लॉग का। लॉग क्या करता है, अच्छे अच्छों को आसमान से जमीन पे लेके आता है। तो वैसे ही करना है, डी वाई बाई डी एक्स को नीचे लाने के लिए हमें दोनों साइड में लॉग अप्लाई करना होगा। नो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स नीचे आएगा इंटू लॉग ई। अब कैलकुलस में लॉग ही की वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब लॉग ही किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू लॉग एक्स है। तो जहां x है वहां dx होगा, जहां x नहीं है वहां पर dy होगा। तो dy को लेफ्ट साइड में रखेंगे अकेले को, और log x के साथ dx जाएगा। हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy
इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। इंटीग्रेशन कब लेते हैं हम फंक्शन को, फंक्शन में इंटीग्रेशन कब लेते हैं, जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं तब। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू y, वन का इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या लिखते हैं हम हमेशा x, बट यहाँ पर क्या लिखना होगा y, क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन इज y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x। अभी कितने जनों को log x का इंटीग्रेशन पता है? देखो वीडियो देखने के बाद जैसे वीडियो स्टार्ट होगा तो जिसका आंसर, अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो अपलोड होने के बाद अगर 1 घंटे के अंदर आपके रिप्लाई अगर आ गए कि कितने लोगों को log x का आंसर मतलब फॉर्मूला पता है, उनको लॉकडाउन के बाद पार्टी मिलेगी अलग से। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ log x? x log x माइनस x प्लस c। तो इसको लेफ्ट साइड में लो, तो क्या आएगा आंसर, x प्लस वाई प्लस x log x प्लस इक्वल टू c, या माइनस लिखना है x log x को। क्लियर है ये, इसमें कोनो डाउट है? आगे क्वेश्चन आप ट्राई करो, उसमें अगर कुछ हार्ड लगता है तो मैं आपको बता दूंगा।